नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार मैं आज बिहार आ गया। कुछ देर में पटना पहुंच जाऊंगा। वजह 6-7 दिनों से लगातार चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ बिहार के अलग अलग गांवों से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आ रही थी कि चुनाव आयोग ने जिस ढंग से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से फरमान जारी करके मतदाताओं की नए सिरे से गिनती शुरू की है या नई लिस्ट बनाने की कवायद शुरू की है, तब से हंगामा मचा है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी कर दी है, जिसमें ना आधार कार्ड है, ना लाइसेंस है, ना राशन कार्ड है, ना मनरेगा कार्ड है, ना वोटर ID कार्ड है, जिस पर बवाल मचा है कि जो सबके पास है वो उस लिस्ट में नहीं है जो चुनाव आयोग मांग रहा है। और जो चुनाव आयोग मांग रहा है वो बिहार में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके पास वो दस्तावेज नहीं होंगे, तो होगा क्या। तो 6-7 दिनों से जब से प्रक्रिया शुरू हुई और इस पर बवाल शुरू हुआ, तब से बेचैनी थी कि मैं जरा बिहार जाऊं, बिहार के गांव में जाऊं, वोटर से मिलूं, मतदाताओं से मिलूं, उन BLO से मिलूं जो परेशान हैं, जो चुनाव आयोग के फरमान के मुताबिक दस्तावेज के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं, लेकिन वो दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसमें चुनाव आयोग ने बहुत फ्लिप फ्लॉप भी किया, उस पर आगे बात करेंगे। तो हुआ ये कि विपक्षी दल लगातार इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में मामला है जहां 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और कल यानी 9 तारीख को बिहार में बड़े पैमाने पर कांग्रेस, RJD, इंडिया गठबंधन की तरफ से विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम, बिहार बंद का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी भी कल आ रहे हैं। पटना में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की साझा कहें जो सड़क पर उनका प्रदर्शन होगा, मार्च होगा। अभी डिटेल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन साझा कार्यक्रम है। और लगातार बहुत मुखरता के साथ विपक्ष, इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के उस तुगलकी फैसले का विरोध भी कर रहा है, और कल उस विरोध प्रदर्शन की बड़े पैमाने पर तैयारी भी है। मैं देख रहा हूँ तेजस्वी यादव के जैसे ट्विटर हैंडल पर लगातार संपूर्ण बिहार बंद, इंडिया गठबंधन द्वारा, इंडिया गठबंधन की तरफ से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मताधिकार पर मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर कुठाराघात करने के भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध हड़ताल। और ये रहेगा, मतलब विपक्षी दलों का साफ साफ कहना, RJD का, कि BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत का नतीजा है। वरना जब चुनाव में 3 महीने 4 महीने बच गए हो, तब अचानक 30 दिन के भीतर बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के घर घर जाकर उनके उन दस्तावेजों के साथ उनके नाम की तस्दीक करना और उन कागजातों को खारिज करते हुए नए दस्तावेज मांगना, जिनकी लिस्ट मैंने बताई। और वो विरोध इस कदर है कि उस विरोध की आवाज़ अब गांव-गांव से वोटर्स की तरफ से भी आने लगी है। तो बहरहाल, तो कल जो होगा पटना में वो मैं देखूंगा भी और कोशिश करूंगा मैं दिखाऊं। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अचानक चुनाव आयोग ने अगर ये किया और अपने फैसले में 48 घंटे के भीतर जो फ्लिप फ्लॉप किया, ये क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? जैसे परसों चुनाव आयोग ने पटना के अखबारों में विज्ञापन दिया, 1 पन्ने का विज्ञापन। ये 1 पन्ने का विज्ञापन दिया, जिसमें चुनाव आयोग ने परसों कह दिया, इस विज्ञापन में 2 इसमें एक बॉक्स है, जिस पर मैंने कल और परसों की वीडियो में बताया था कि गन्ना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ BLO को उपलब्ध करा दें। और दूसरा, इसी में यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गन्ना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। मतलब कोई कागज नहीं है तो भी, फोटो नहीं है तो भी, कुछ नहीं है तो भी फॉर्म भर दें। तो ये परसों विज्ञापन दिया। इससे लगा कि चुनाव आयोग क्या फ्लेक्सिबिलिटी जता रहा है, क्या चुनाव आयोग ने नियमों में ढील दी है। क्योंकि पहले चुनाव आयोग ने कहा था BLO को आप 11 में से कोई दस्तावेज आपको देना ही होगा। वो दस्तावेज जो दस्तावेज, जैसा कि मैंने कहा, बिहार में 2 करोड़ क्या 3 करोड़ लोग हो सकते हैं जिनके पास नहीं हो। और ख़ास तौर से मांगा गया 2003 के वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोगों की हो सकती है जिनके पास वो दस्तावेज ना हो। ये एक आकलन है। खैर, उसके बाद जब ये हुआ कि चुनाव आयोग ने ढील दी, चुनाव आयोग ने पलटी खाई या चुनाव आयोग बैकफुट पर गया, तो शाम को फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने नियमों में कोई ढील नहीं दी, हमारा जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और सारे दस्तावेज उसके मुताबिक सारे दस्तावेज लिए जाएंगे। और ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या था, इस पर मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि 11 में से
जो दस्तावेज हैं वो बीएलओ को देना पड़ेगा और बीएलओ वो दस्तावेज जमा करेंगे। उसी आधार पर एक टाइमलाइन बना दी गई जिसमें लिखा है ईच इलेक्टर मस्ट सबमिट दिस फॉर्म along with requisite information and self attested documents to the BLO। चुनाव आयोग ने परसों शाम को कह दिया कि ये दस्तावेज हम देना होगा, कोई ढील नहीं है। सुबह विज्ञापन में ये दिया और उसके बाद आज फिर पटना के अखबार में दिलचस्प बात है, फिर पटना के दैनिक जागरण समेत अखबार में फिर यही छप गया कि आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप जमा कर दीजिए, फोटो नहीं है तो भी जमा कर दीजिए। भाई क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, किस तरह से कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। गाँव गाँव से जो खबरें आ रही है, हमारे पुराने मित्र हैं, सहयोगी रहे किसी ज़माने में, राजीव रंजन न्यूज़ 24 के माहौल क्या है के लिए खबरें कर रहे हैं यहाँ और लगातार गांव-गांव में लोगों के पास जाते हैं। लोग जो पैनिक था 3 दिन पहले, बीएलओ फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे थे क्योंकि लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं थे। स्क्रीन पर वो 11 दस्तावेज आप देख पा रहे हैं जिसमें सरकारी पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज, बैंक, डाकघर, एलआईसी के 87 से पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र। बिहार में जितने बच्चे आज की तारीख पैदा होते हैं उसका 1/5 भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता और 20 साल पहले का तो बिल्कुल 25 साल पहले होता ही नहीं था। 2% 4% जो लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट थे। उसी तरह से पासपोर्ट, बिहार में 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। सरकारी नौकरी 20-22 लाख लोग करते हैं, 2% से कम। तो इस तरह के आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे तमाम दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन भी अब ढील देने की वजह से गांव-गांव में वो बिना दस्तावेज के कागज जमा हो रहा है। ये सारे बीएलओ कह रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने नियमों में कोई ढील नहीं दी। तो भाई आपने आपने नियमों में ढील नहीं दी तो फिर गांव में वो दस्तावेज जमा क्यों नहीं हो रहे? 30 तारीख के बाद जब ये एक टाइमलाइन जो तय की है चुनाव आयोग ने, जिस टाइमलाइन के मुताबिक ये हाउस टू हाउस जो सर्वेक्षण है 25 जून से 26 जुलाई को हो जाएगा। अब आप बिना दस्तावेज के भी आप ले रहे हैं और कागज अब कह रहे हैं विज्ञप्ति में कि हमने कोई ढील नहीं दी, विज्ञापन में कह रहे हैं बिना कागज के जमा कर दो। अब ये देखिए कंट्राडिक्शन। मैं अभी देख रहा हूँ चुनाव आयोग का जो बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, सीईओ, उनकी तरफ से फिर आज वही विज्ञापन ट्विटर पर शेयर किया गया है, वही विज्ञापन, उसी तरह की बात फिर ये स्क्रीन पर देखिए। और फिर उसके बाद उसमें तो ये क्या करना चाह रहा है चुनाव आयोग? ये एक फ्लिप फ्लॉप चुनाव आयोग का और इसके पीछे कोई मंशा है संदिग्ध क्या? ये एक बड़ा सवाल अब पैदा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 1 अगस्त को, मतलब 26 जुलाई तक आप सारा फॉर्म जमा करेंगे और दावे और आपत्तियों की मियाद है 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025, 1 महीना। उस 1 महीने में कोई बड़ा खेल तो नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए जाएंगे? ये आशंकाएं हैं। नाम काटने के बहुत सारे आधार होंगे क्योंकि कहा जा रहा है, इसी विज्ञापन में कहा गया कि जो ईआरओ हैं वो ईआरओ फॉर्म को देखेंगे और जो रिक्विजिट जानकारियां हैं वो हैं कि नहीं हैं, दस्तावेज हैं कि नहीं है, उसके आधार पर ईआरओ तय करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर। तो ईआरओ जो सब डिविजनल ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं उनको इतना अधिकार दे दिया गया, तो क्या वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके या दुरुपयोग करके, या जो सत्ताधारी दल के जो कार्यकर्ता होंगे, जो बूथ लेवल एजेंट है, उनकी शिकायतों पर क्या ये नाम काटे जाएंगे? ये आशंका है और ये आशंका अब एक साजिश के तौर पर है कि अभी आप फॉर्म ले रहे हो क्योंकि आपने छूट दे दी सभी को, कह दिया बीएलओ को कि बिना कागज के आप सिर्फ ले लो, आधार नंबर लेकर ले लो, वोटर आईडी है तो उसका नंबर लेके ले लो, और उसके बाद कह रहे हो कि हमने कोई बदलाव नहीं किया। तो इसी को लेकर आशंकाएं हैं और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन है कि आप एक बार साफ कीजिए कि आपकी मंशा क्या है। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी ख़त्म हो जाएगा उनका और राशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। मुकेश साहनी का एक बयान मैंने देखा अभी, जो बिहार के नेता हैं, मैं चाहता हूँ, उन्होंने एक ज़रूरी बात कही है, उनके उस बयान को सुनिए क्योंकि यही आशंका है कि सारे कागजात जमा होने के बाद, सारे कागजात नहीं, फॉर्म मतलब जमा होने के बाद, जब आप ये दावे और आपत्तियों का जो
वक्त होगा 1 महीने का, उस बीच में आप क्या करेंगे? तो मुकेश सहनी ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव आयोग के ऊपर जो हम लोग भरोसा करते थे, वो हम लोगों का चुनाव आयोग पे से भरोसा खत्म होते जा रहा है। अभी पूरे बिहार में बीएलओ जो है परेशान है, और सब गरीब तबके के लोग हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है। एसडीओ की तरफ से, बीडीओ की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, डीएम की तरफ से धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे तुम टाइम पे अगर काम नहीं करोगे। और वो आनन फानन में जैसे तैसे वो काम कर रहे हैं, बगैर पेपर का अपलोड कर रहे हैं। और जब बगैर पेपर का अपलोड करेंगे और उसके बाद जब कंट्रोल जब चुनाव आयोग के अंदर में आ जाएंगे, उनके आरओ के पास आ जाएंगे, वो रात को मान लीजिए किसी समय कहीं पे 50-100 लोगों का अगर नाम को छटनी कर दिया, काट दिया गया, तो अब बताइए उस बीएलओ के साथ क्या होगा? उस गांव के लोग बीएलओ के साथ क्या करेंगे? मारपीट करेंगे, हाथापाई करेंगे कि हमने आपको तो पेपर दिया था, हमने अपना नाम जुड़वाया, फिर मेरा नाम कैसे कट गया, और उसके लिए भी कोई हमारे पास सूचना नहीं आ रहा है। तो ये पूरे बिहार को परेशान करने का नीति जो है चुनाव आयोग अपना रहे हैं, मोदी जी अपना रहे हैं। इसके खिलाफ में हम लोग पूरा बिहार में चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो इसके निरंतर आगे भी चलेगा। 18 तारीख को भी हम लोग फिर बिहार में चक्का जाम करेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी कोर्ट में भी मामला गया है, हमें पूरा विश्वास है कोर्ट की तरफ से हम लोग बिहार के जनता को न्याय मिलेगा। और उसके बाद नहीं होता तो निरंतर ये चलते रहेगा। हर हाल में सरकार को, चुनाव आयोग को ये जो तालिबानी फैसला है उसको वापस लेना पड़ेगा। अब मुकेश सहनी जो कह रहे हैं, यही चिंता है और यही आशंका हम लोगों को है कि क्या आप करने जा रहे हैं, और उस 1 महीने में, और उसके बाद क्या होगा? मतदाता का अंतिम सूची का प्रकाशन होगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर मतलब 1 महीने आप दावे आपत्तियों को चेक करेंगे, और उसके बाद वो 1 महीने क्या फिर से दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो जो बीएलओ हैं गाँव में, वो कह रहे हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, हमें कहा गया फॉर्म जमा करो। तो ये सब बहुत हौच-पौच कर दिया चुनाव आयोग ने। इस बीच मैं देख रहा हूं जैसे चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल है, आज ही मैं सीसी का ट्विटर, इलेक्शन कमीशन का जो ट्विटर हैंडल देख रहा हूं, वहाँ एक अलग खेल चल रहा है। वहाँ वो बिहार के बीएलओ के वीडियो आ रहे हैं, क्यों परेशान है वो कह रहे हैं कि कई बीएलओ के ऐसे बयान है कि हमारे पास ही वो कागज नहीं है। अगर इस आधार पर उन्हें 11 कागज में से अगर हमारे पास कागज जो जरूरी नहीं है, आधार कार्ड और लाइसेंस या वोटर कार्ड को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बिहार के बीएलओ का कोई बयान नहीं, लेकिन एक ट्विटर पर देख रहा हूँ फैक्ट चेक 2 काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और पश्चिम बंगाल, चूंकि बिहार के साथ 5 राज्यों में चल रहा है ये SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सिर्फ फर्क ये है बिहार में कि चुनाव के 3-4 महीने पहले चल रहा है, तो इसमें 4 महीने मान लीजिए। इसमें क्या कर रहा है चुनाव आयोग? पश्चिम बंगाल और केरला के बीएलओ का बयान वीडियो बना के डाल रहा है कि कितना सुचारू रूप से वहाँ काम हो रहा है। भैया पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल मार्च में है, तो यहाँ बिहार में तो चुनाव अक्टूबर-नवंबर में है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों कहानी अलग है, वहाँ 6 महीना गैप है। और आप बिहार का डालिए ना, बिहार के 50 बीएलओ का डालिए, कितना सुचारू रूप से चल रहा है। वो तो सब राजीव रंजन अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, और आज से मैं अपने वीडियो में कल से दिखाऊंगा कि कैसे गांव-गांव में क्या पैनिक है। और उस पैनिक को कंट्रोल करने के लिए आपने ढील दे दी चुपके से, बैकडोर से, और मान नहीं रहे हैं ऑन रिकॉर्ड के आपने ढील दी। विज्ञापन में आप कुछ कह दे रहे हैं और विज्ञप्ति में कुछ कह रहे हैं। भाई अब विज्ञापन भी आपका, विज्ञप्ति भी आपकी, और उसके बाद फिर आप ट्विटर पर लिख दे रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद जो लोग बता रहे हैं चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग ने अपने स्टैंड में बदला, चुनाव आयोग इस तरह से बात क्यों कर रहा है, चाहे रवीश कुमार हो चाहे योगेंद्र यादव हो, ये फैक्ट चेक कर रहे हैं। चुनाव आयोग फैक्ट चेक करके सबको झूठा ठहरा रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ बोल रहे हैं तो झूठ ये इस विज्ञापन में कही गई बात सच है तो आपके इस नोटिफिकेशन में कही गई बात गलत है। और अगर नोटिफिकेशन में कही गई बात सही है कि 11 में से कोई दस्तावेज चाहिए तभी फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा, इसके साथ ही बीएलओ को आपको फॉर्म देना है, बीएलओ को इन दस्तावेजों के साथ ही अपलोड करना है। फॉर्म जमा करने की तारीख आपने मुकर्रर कर दी कि उसके बाद अगर किसी ने 26 जुलाई तक अगर दस्तावेज के साथ फॉर्म नहीं दिया तो वो योग्य नहीं मतदाता होगा। तो अगर ये सही है तो ये गलत है, और ये सही है तो फिर ये गलत है, और विज्ञप्ति गलत है। तो क्या गलत है? क्या सब चीज तो चुनाव आयोग कह रहा है, और क्यों करना चाह रहे हैं? क्या इंटेंशन है? जिस वोटर आईडी के आधार पर और जिस वोटर आईडी के बनने की प्रक्रिया 24 जून के पहले तक थी, बहुत जबरदस्त स्टोरी छापी है, एक वेबसाइट है रिपोर्टर्स कलेक्टिव, कि जून में भी 3rd वीक तक 4th वीक तक, मतलब 24 जून को नोटिफिकेशन के पहले तक वोटर आईडी बन रहे थे आधार कार्ड के आधार पर। तो आप
जून में 3rd वीक में वोटर आईडी बना रहे हैं और अचानक आप एक तुगलकी फैसला करके उस वोटर आईडी आधार कार्ड सबको रिजेक्ट करके नए दस्तावेज मांगने जा रहे हैं। अब उन दस्तावेजों को लेकर क्या करने वाले हैं अगले 1 महीने में, जो मैं कह रहा हूं, तो ये बहुत सारे अभी विपक्षी दलों के तेवर, गांव में जो स्थितियां हैं लोगों की, और इसमें कोई बीजेपी समर्थक वोटर और कांग्रेस समर्थक वोटर, आरजेडी समर्थक वोटर, सभी दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि उनके पॉकेट के वोट बैंक के लोगों का किसी जाति विशेष, समाज विशेष, अल्पसंख्यकों के वोटर काटे जाएंगे। अल्पसंख्यकों में पैनिक है सीमांचल इलाकों में या जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है कि उनको कहीं टारगेट किया जाएगा। चुनाव के बाद जो वॉलंटियर्स की बात हो रही है, जैसे चुनाव आयोग ने कह दिया, उस पर भी मैंने वीडियो में बात की थी कि पहले चुनाव आयोग ने कहा 28 तारीख को कहा चुनाव आयोग ने कि 1 लाख वॉलंटियर काम कर रहे हैं बीएलओ के अलावा। 77,000 बीएलओ, 20,000 कहा भर्ती करेंगे और मतलब 97,000 हो जाएंगे। 1 लाख वॉलंटियर काम कर रहे हैं। 3 तारीख को कह दिया 4 लाख वॉलंटियर आ गए, तो वो भी सवाल 4 लाख वॉलंटियर कौन है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कहां से ट्रेनिंग हुई, कब ट्रेनिंग हुई, उनका किससे एसोसिएशन है, वो वॉलंटियर की निष्पक्षता की गारंटी क्या है, वो वॉलंटियर बीजेपी संघ या सत्ताधारी दल से उनका कनेक्शन नहीं है, इसकी क्या गारंटी है, कहां से लेके आए, क्या वो वॉलंटियर लोगों के नाम कटवाने में भूमिका निभाने वाले हैं उस 1 महीने में जब दावे और आपत्तियों का वक्त है तब, कि भाई ये गलत है, वो गलत है, इसका दस्तावेज नहीं है। और आज अगर बिना दस्तावेज के आप फॉर्म ले रहे हैं क्योंकि आपको अपलोड करना है, आपको दिखाना है कि आपने 25 जुलाई तक बिहार के 8 करोड़ वोटर्स का आपने फॉर्म जमा कर दिया, आपको टारगेट पूरा करना है, क्योंकि शुरू में 5 दिन तक आपके फॉर्म नहीं जमा हो रहे थे, तो फिर वो वॉलंटियर्स, उनकी भूमिका को लेकर सवाल है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए, 1 लाख से 4 लाख कैसे हो गए, और 4 लाख हैं कि नहीं है। तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों जो लोग वो सवाल उठा रहे हैं उनको फैक्ट चेक करके सबको इलेक्शन कमीशन ट्विटर पर खंडन करता जा रहा है, उनके ट्विटर के उस पर देख रहे, वही मैं देख रहा हूँ। तो अब जब हम बिहार में जो कुछ यहाँ की तस्वीर दिखेगी, वोटर्स क्या कह रहे हैं, आशंका विपक्ष को है तो उसकी वजह क्या है। बहुत बड़ी बात बार बार कही जा रही है कि भाई 1.5 करोड़ 2 करोड़ बिहार के मतदाता बाहर रहते हैं, जो अलग अलग काम धंधे के सिलसिले में माइग्रेट करते हैं, पंजाब में, हरियाणा में खेती किसानी में जुटे होते हैं, मजदूरी करते हैं, फसलों के कटाई के समय चले जाते हैं, वो वोट देने यहीं आते हैं, या होली, दिवाली, दशहरा या पर्व त्यौहार के समय भी आते हैं। उनका क्या होगा, ये सवाल है, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। उसी बीच 26 तक वो नहीं है घर पर, तो फिर क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम लोग बहुत बार बात कर रहे हैं। तो अब मकसद है यहाँ कि जरा कल जो होगा वो दिखाऊंगा, विरोध प्रदर्शन और उसके बाद एक मेरे मन में आशंका बार बार होती है कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई सवाल तो बीजेपी के लिए भी है, बेचैनी उनके भीतर भी होनी चाहिए। वोट कटेंगे अगर इस आधार पर, दस्तावेज के आधार पर उनके भी कटेंगे, तो वो निश्चिंत क्यों है। अगर गांव-गांव से ऐसे वीडियो आ रहे हैं लोगों के परेशान होने के वीडियो, या बीएलओ के ऐसे वीडियो जो करें हमारे पास कागज नहीं है, कागज देने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो परेशानी बीजेपी की क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या निश्चिंतता है बीजेपी के नेताओं को, और वो कैसे निश्चिंत है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। या फिर वो चुपचाप अभी वेट एंड वॉच पर हैं, जब आखिरी समय आएगा तब देखेंगे, या उन्हें भरोसा है कि अभी जैसे भी फॉर्म जमा हो रहा है, वो जो 1 महीने की मियाद है, जिस वक्त दावे और आपत्तियों की जो मियाद है 1 अगस्त से लेकर अगस्त के आखिरी दिन तक, क्या उस दिन कुछ, उस 1 महीने में कुछ बीजेपी को लगता है कि अपना मैनेज कर लेंगे, जो विपक्ष के वोट हैं वो कटेंगे। और ये सवाल चुनाव आयोग पर लगातार उठता रहा है विपक्ष के रवैये को लेकर, महाराष्ट्र में क्या हुआ और कैसे वोट बढ़े या घटे। तो बहरहाल ये सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने पटना आ गया हूँ। देखिए पहुँच गया, मैं सुबह चला पटना से, बाय रोड आया, लंबा सफ़र था, लेकिन 5 बजे सुबह चल के, और उसके बाद देखिए 11 घंटे में पटना पहुंच गया। इसके लिए वो एक्सप्रेसवे जो मायावती ने बनाया, वो एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ जो अखिलेश यादव के राज में बना, लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस बक्सर तक जो योगी के राज में बना, तो उन एक्सप्रेसवे से गुजरता हुआ पटना आ गया हूँ अपनी टीम के साथ। तो कल से आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लगातार चुनाव आयोग के खेल, उसकी साजिशें, क्या चुनाव आयोग करना चाहता है, क्या गेम प्लान है, बीजेपी चुप है तो उसके पीछे क्या वजह है, इस पर समझने देखने की कोशिश करेंगे।
तो बिहार में आपका स्वागत है। नमस्कार।